हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। 1 वीक के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। इसका मतलब है कि एक कैंडल जो है हमारा 1 वीक के टाइम फ्रेम में है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा आप एक क्रूशियल लेवल के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करके चलिए। किसी भी तरह के जल्दबाजी में या फोमो में फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आपको नहीं करना। सबसे पहले आप लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो नंबर्स है यानी कि सेल्स है, सेल्स में लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सिर्फ कमी हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर कमी देखने को मिली। ईयर टू ईयर हम लोग कंपेयर करें या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसे हम लोग चर्चा करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा समय में पीछे आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है हमारा कोविड का टाइम, जब यहाँ पर ये स्टॉक जो है 2020 के आसपास मात्र 20 से 22 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद शानदार रैली आई इसके अंदर। इसने यहाँ पर ऑल टाइम फिलहाल के लिए हाई बनाया। ये जो लेवल्स निकलती हुई आ रही है 135 का लेवल्स है। ये लेवल है 4 जुलाई 2022 की बातें कर रहा हूँ मैं। 2022 में इसने 135 का हाई बनाया। उसके बाद वहां से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया। ये सपोर्ट का लेवल्स क्या निकलता हुआ है, तो इस सपोर्ट्स का लेवल 95 के आसपास निकलती हुई आई। उसके बाद यहाँ से वापस से मूवमेंट हमें देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए तो इसने अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई दोबारा से अचीव किया और प्रीवियस जो हाई थी इसे इसने तोड़ा इस बार। और यहाँ पर इसने लेवल्स को अचीव किया तकरीबन 149 का। 29 जुलाई 2024 की बात है, यानी कि यहाँ से यहाँ इसे आने में तकरीबन 2 साल का टाइम लग गया। फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। ये जो टाइम ऑफ पीरियड देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे का भी इम्पैक्ट है। जहाँ पर क्वार्टर्स के नतीजे में प्रॉफिट में लगातार कमी हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखिए, इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें बॉटम से वापस से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर इसके अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा समय में और आपको पीछे लेके चलता हूँ। साल 2020 से पहले मैं साल 2018 के पास लेके आता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो इसने 98 के लेवल को टच किया। उसके बाद इसके अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ये जो मैं कैंडल बता रहा हूँ साल 2018 की कैंडल है, आज से ठीक 6 साल पहले की ये बात है। मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये हमारा कोविड का इम्पैक्ट का टाइम है। तो पहले से ही स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अगर मैं अभी बात करूं, तो अभी जो ये स्टॉक्स है अपने क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां पर इसका रिजेक्शन लेवल था साल 2018 में, यहाँ पर बात करें 2022 में, 2023 में, ठीक इसी लेवल को इसने सपोर्ट बनाया। तो ठीक उसी लेवल के आसपास साल 2025 में भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, आज के दिन अच्छी बुलिश यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होती हुई दिखी है, तो क्या यहाँ से बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जब तक ये स्टॉक्स 110 के लेवल को सस्टेंस करने में कामयाब नहीं रहता है, तब तक आपको अवॉइड करके रहना है। बाकी डिसीजन ये आपका खुद का होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके लेवल को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 104 निकलती हुई आ रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 115 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो आप सोच समझ के खरीदारी करिएगा। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाता है। अकॉर्डिंग टू टिकट टाइप अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के, तो आप देखिए कि 2 एक्सपर्ट्स ने इसे
कवर किया जिसमें 100% बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास जो हिस्सेदारी तकरीबन 5.20% की नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट 39% की हिस्सेदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एफआईएस की बात करें तो 5.39% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा इन्विस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो वेटेज है 1.82% निकलती भी आ रही है। पिछले कुछ सालों से मैं अगर इसके अंदर रिटर्न्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा पिछले 2 सालों में लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 1 साल से बात करें तकरीबन 5.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 13% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगभग 6% की तेजी से स्टॉक्स ने दिखाई है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म में यानी कि 2 साल के अंदर किसी भी तरह का रिटर्न्स यहाँ पे आपको नजर नहीं आता हुआ दिख रहा था। 2 साल कुछ कम समय नहीं होता, एक बहुत ही लंबा समय हो जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या इस स्टॉक्स में पोजीशन लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए।